बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माय क्लास। आज का लेक्चर जो है ये नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तोहफ़ा है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पेपर में आता है। और वैसे भी कोई लैंग्वेज लर्नर जो है उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट होगा हम उसके लिए वर्ब का वैसा ही इंतखाब करेंगे। आपके लिए 2 एक्सरसाइजेज हैं, 12 टोटल सेंटेंसेज हैं। इनमें हम देखेंगे किस तरह हमने सब्जेक्ट को देख के टेंस को आइडेंटिफाई करना है और उस टेंस के अकॉर्डिंगली हमने फॉर्म का इंतखाब करना है। लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है मोस्ट चिल्ड्रन। पहली बात तो ये कि चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कि हम इसके आगे जो है वो ऐसे वर्ब का इंतखाब करेंगे जो इसके अकॉर्डिंगली हो। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन डैश लिसनिंग टू स्टोरीज़। तो ऑप्शंस में इंजॉय या इंजॉयज़ है, इसका मतलब ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है दैट्स वाई हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एस या ई एस का इस्तेमाल इनकरेक्ट होगा, तो इंजॉय जो है ये मोस्ट सूटेबल आंसर होगा। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सम वीडियो गेम्स, अगेन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का इंतखाब होगा। आर वेरी वायलेंट, तो वो बड़ी खून खराबे वाली होती हैं, तो आर यहाँ पे बेहतर है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ नोबडी है, नोबडी सिंगुलर को शो कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। नोबडी वांट्स टू फेल द टेस्ट, कोई भी बच्चा जो है वो इम्तिहान में फ़ेल होना नहीं चाहता। फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। माई मम, इसका मतलब मदर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। माई मम डज़ एक्सरसाइजेज एट द जिम, मेरी वालदा जिम में एक्सरसाइजेज करती हैं, तो इसलिए माई मम के अकॉर्डिंगली डज़ आएगा। फिफ्थ को देखते हैं। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है माई डैड एंड आई। एंड ने 2 सब्जेक्ट्स को मिलाया इसलिए ये प्लूरल हो गया, इसलिए सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। माई डैड एंड आई प्ले क्रिकेट ऑन अ संडे आफ्टरनून, हम हर संडे आफ्टरनून को क्रिकेट खेलते हैं। ये रूटीन को बता रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूटीन या हैबिट को बताया जाता है, मामूल को बताया जाता है। 6 में हम देखते हैं। एवरीबडी जो है ये सिंगुलर को शो करता है। इज़ प्लीज़, खुश है दैट द एग्ज़ाम्स आर ओवर, के इम्तहानात जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने प्रेजेंट को देखा है। तो प्रेजेंट में हमने ये देखना है कि किसी भी चीज़ की हैबिट या रूटीन को बताया जाता है, लाइकिंग या डिसलाइकिंग को बताया जाता है, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया जाता है। इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, मैंने पहले भी 12 बताए हैं। ऑलवेज़, यूजुअली, जनरली, एवरी डे, डेली, इनको माइंड में रखें और अपने मार्क्स सिक्योर करें। अब हम देखते हैं आगे। इसमें मिक्स जो होंगे वर्ब्स होंगे, इसको हम देखते हैं कि इनका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला सेंटेंस है, इसमें 2 सिंगल वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, एक तो हैव और दूसरा ऑलरेडी। हैव हमें बता रहा है कि यहाँ इसके बाद हमने प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है और यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू अंकल सिकंदर, मैं पहले ही अंकल सिकंदर को लिख चुका हूँ। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। आई वॉज वोकन बाय द स्ट्रेंज नॉइजेज आउटसाइड माई विंडो, मैंने अपनी खिड़की के बाहर खौफनाक अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी जिससे मैं उठ गया। वे की थर्ड फॉर्म होती है वोकन। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। मिसिज अशरफ टीचेज अस अबाउट हार्मोन्स, मिसिज अशरफ जो है वो हमें हार्मोन्स के बारे में सिखाती हैं। अच्छा, इसको तो मैंने प्रेजेंट में लिया है, इस सेंस में सिखाती हैं कि वो रूटीन में बता रही हैं। अपेरेंटली इस सेंटेंस में कोई भी हमें सिग्नल वर्ड नहीं मिल रहा, तो मैंने रूटीन की सेंस में इसको टीचेज में किया है। लेकिन अगर पढ़ा चुकी हैं तो फिर हम उसमें करेंगे मिसिज अशरफ हैज़ टॉट आस अबाउट हार्मोन, तो फिर इसे हम देखेंगे वो हमें सिखा चुकी हैं। फोर्थ को देखते हैं। वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ टेस्ट दिस टर्म, इस टर्म में हमने बहुत ज़्यादा इम्तिहानात दिए हैं। वी के अकॉर्डिंगली हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ को देखते हैं। किरण कुड नॉट, एक बात याद रखें, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है, मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किरण कुडंट कम टू माई हाउस दैट डे, किरण उस दिन मेरे घर ना आ सकी। 6 को देखते हैं। आ न्यू क्लासरूम हैज़ बीन, ये पैसिव वॉइस है। बिल्ड की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़ बीन बिल्ट एट द बैक ऑफ द स्कूल, स्कूल की बैक पे एक नया क्लासरूम जो है वो बनाया गया।
तो आज की इस लेक्चर से हमने जाना सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। हमने ये जाना कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब का इंतखाब करना है। मैंने आपको सिग्नल वर्ड्स के बारे में भी बताया। 9th के पेपर्स जो हैं वो करीब ही हैं। फ़र्स्ट पेपर उनका इंग्लिश का है, वो लाजमी इसको वॉच करें और इससे सीखें। अगर कोई क्यूरी कोई एम्बेगुटी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लेक्चर बड़ा फ्रूटफुल है। और ओवरऑल जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमने वर्ब का इंतखाब करना है। एक दफ़ा आप इसके एग्रीमेंट को समझ लें तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना, समझाना आसान हो जाएगा। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।